सूरह कौसर का ये वजीफ़ा बड़ी मुश्किल से मिला है। 200 अरब भी मांगो तो इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज आपको सूरह कौसर का एक बहुत ही नायाब और मुजर्रब वजीफ़ा बता रही हूँ। आपने ये वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन करना है। सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो भी बड़ी से बड़ी हाजत होगी, जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपका मकसद कोई भी हो, आपकी हाजत जितनी मर्जी बड़ी हो, चाहे आपकी परेशानी कोई भी हो, आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफ़ों को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह ताला 3 दिनों के अंदर ही अंदर पूरा हो जाएगा। लेकिन ये बता देती हूँ कि आपने ये वजीफ़ा सिर्फ जुमेरात, जुमा और हफ्ते वाले दिन ही करना है, यानी जुमेरात से शुरू करें और हफ्ते को पूरा कर दें। आपने 3 दिन ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने से आपकी हर जायज़ हाजत पूरी होगी और आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप चाहें ये वजीफ़ा अपनी खुद की शादी के लिए कर रहे हैं या फिर आपकी बेटियों की शादी नहीं हो रही उसके लिए कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगी। अगर आप बेरोज़गार हैं तो आप इसके लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर आपके दुश्मन हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर किसी से मोहब्बत करते हैं और उससे शादी ही करना चाहते हैं और उसके दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपकी कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, आप इस वजीफ़े के ज़रिए अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। आपने सिर्फ 3 दिन इस वजीफ़े को करना है और इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर ही आपका हर जायज़ मकसद पूरा हो जाएगा। इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ें। दुरूद शरीफ आप हमेशा ही इब्राहिमी दुरूद शरीफ पढ़ा करें। आपने वजीफ़ा किस तरीके से करना है, आपने सूरह कौसर पढ़नी है। तमाम मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं कि सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। इसकी 3 आयत हैं और ये कुरान पाक के 30वें पारे में है। आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी मकसद है, लेकिन शर्त यह है कि वो मकसद सिर्फ जायज़ ही होना चाहिए। इसको जहन में रख कर आपने ये वजीफ़ा करना है। वजीफ़ा करते वक्त पूरा ध्यान आपके वजीफ़े पर ही होना चाहिए, दिल में कोई भी वसवसा ना आए। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी अल्लाह से मांगे हर दुआ कबूल होगी। आज का वजीफ़ा ख़ास तौर पर उन तमाम बहनों और भाइयों के लिए है जो शदीद परेशान हैं, जो अक्सर कहते हैं कि हम माली तौर पर शदीद परेशान हैं, हमारे रिज़्क़ में रुकावटें हैं, हमारे रिज़्क़ में मसले मसाइल हैं और कहते हैं हम जिस काम में भी हाथ डालते हैं हमें तो सिर्फ नुकसान ही होता है। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा रिज़्क़ बिल्कुल बंद हो चुका है, कोई रास्ता हमें समझ ही नहीं आता। आप ही हमें बताएं कि हम क्या करें, हम ऐसा कौन सा खास वजीफ़ा पढ़ें। लेकिन अगर कोई वजीफ़ा करे भी तो हमारा क्या गया, कोई भी वजीफ़ा असर ही नहीं करता। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, आज तमाम बहनों भाइयों की रिज़्क़ और दौलत के जितने भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला वो सारे के सारे हल हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह जो लोग कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, जिन लोगों का बाल बाल कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, उनका कर्ज भी यूं उतर जाएगा कि उन्हें खबर भी नहीं होगी। और जो बंदा नौकरी के लिए शदीद परेशान है, रिस्क के जितने भी मसाइल हैं, उन सब मसाइल के लिए आप उस मसले को जहन में रखते हुए ये वजीफ़ा करना है। ये वजीफ़ा आप किसी भी वक्त और किसी भी जगह पर कर सकते हैं। बेशक आप इसे चलते फिरते कर लें या फिर जहाँ भी आप मौजूद हों, किचन में मौजूद हों, चारपाई पर हों, सफ़र में हो या घर में कोई काम कर रहे हो, बाहर किसी पार्क में चहल कदमी कर रहे हो या फिर खेतों में काम कर रहे हो, आप बआसानी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए वक्त की भी कोई पाबंदी नहीं, किसी भी वक्त आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। काम कर रहे हैं दिन रात, सुबह शाम, बारिश में या आंधी में, गर्ज आप हर वक्त कर सकते हैं। अगर आप नौकरी पर हैं तो आप इससे मज़ीद बेहतर और मज़ीद अच्छी
नौकरी चाहते हैं या नौकरी पर आपके किसी सीनियर के साथ मसले मसाइल चल रहे हैं, इसके लिए भी आप ये वजीफा करना चाहते हैं, या किसी भी रिस्क के मसले के लिए आप ये वजीफा कर रहे हैं, लेकिन उस मसले को जहन में रखते हुए आप ये वजीफा करें। आपको इस अमल को करने से पहले नियत लाजमी रखनी है कि मुझे फला किस्म का काम है और मुझे इतनी रकम मिल जाए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको इससे कई दर्जा ज्यादा अता कर देगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस वजीफे के इतने फ़ायदे हैं कि किसी ने जब भी ये वजीफ़ा किया उसके फ़ायदे उसको इतने मिले कि उसने फिर अपनी ज़िंदगी में कभी ये वजीफ़ा छोड़ा ही नहीं, और फिर उसने आने वाली सारी ज़िंदगी मुस्तकिल ये वजीफ़ा करने की आदत बना ली, और अब भी वो इन 3 दिनों में लाजमी ये अमल करते हैं। जब आप लोग सबसे पहले ये वजीफ़ा करने लगें तो कोशिश करें कि उस वक्त भी बावज़ू हो जाएं। वज़ू करने के बाद अगर आप लोग घर में मौजूद हैं तो सुकून से एक जगह बैठ जाएं। कभी भी जल्दबाजी में आप लोग कोई भी अमल या वजीफा बिल्कुल भी ना करना, बल्कि मुकम्मल सुकून और इत्मीनान से आप लोग कहीं बैठ जाएं। सबसे पहले 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, लेकिन याद रहे कि दुरूद शरीफ आप हमेशा इब्राहिमी दुरूद ही पढ़ा करें, और दुरूद इब्राहिमी तो दुनिया के हर मुसलमान को आना चाहिए, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी के बगैर तो नमाज भी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होती। जब 7 मरतबा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो आप सूरह कौसर को 21 मरतबा पढ़ लीजिए। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जब सूरह कौसर को आप लोग 21 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद आपको 21 मरतबा या अल्लाहु या रहमान या अल्लाहु या रहमान आप लोगों को जिक्र करना है। फिर इसके बाद आप दोबारा से 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें, फिर 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ लें। उसके बाद आपको आखिर में दोबारा या अल्लाहु या रहमान मान का 21 मरतबा जिक्र करना है। लेकिन अगर इसकी तादाद कुछ ऊपर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम 21 मरतबा आपको या अल्लाहु या रहमान का जिक्र करना लाजमी है। इसके बाद आखिर में आप लोग 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद आपको दुआ मांगनी है। अमल जब शुरू करें तो आपको अपने दिलो दिमाग में अपने हाजत या मुराद, फिर कोई भी मुश्किल काम वगैरह रखना है जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, और उसके बाद आखिर में आप लोग दुआ ज़रूर मांगिएगा। अपनी तमाम परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए, दुख तकलीफ के लिए अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर आपको दुआ ज़रूर मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आप पर भी ज़रूर करम फरमाएगा। लेकिन मेरे भाई और मेरी बहनों, सदका लाजमी दिया करें। सदके से मुराद ऐसे मोहताजों और ज़ईफ़ों को जिनकी कोई कमाई ना हो और ना ही जिनका कोई कमाने वाला हो। सदका के लिए बेहतरीन ये है कि आप अपने करीबी और इर्द गिर्द के हमसायों पर नज़र दौड़ाएं, तो आपको कोई ना कोई ऐसे नज़र आएंगे कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाते। उन्हें अपना फालतू सामान या माल, रुपए, पैसे इस नियत से दें कि सिर्फ अल्लाह की अताअत हो और उसकी मखलूक का काम बने। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।